हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 6 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर्स नेम है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको चैप्टर 4 का एक्सप्लेन के साथ साथ क्या क्वेश्चन आंसर भी बताने जा रहा हूँ, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। इट इज़ ए टास्क दैट ए ह्यूमन बीइंग और मशीन डज इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। एक टास्क ह्यूमन को जब दिया जाता है या मशीन को दिया जाता है तो वो क्या करता है, स्पेसिफिक गोल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उस काम को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ना कि पेंटिंग करता है, ना ही रनिंग करता है। ठीक है, जो क्या करता है ह्यूमन को जब टास्क दिया जाता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो अपने अचीव करता है स्पेसिफिक गोल को। इसका राइट आंसर प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो वैसा कौन सा है जो कि हम किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकल और मैथमेटिकल, किसी प्रॉब्लम को लॉजिकली या मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करते हैं तो वो होता है एल्गोरिथम। इसका राइट आंसर क्या होता है, एल्गोरिथम। इट इज़ ए टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कौन सा टाइप होता है जो रिप्रेजेंट करता है प्रॉब्लम को डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डायग्राम का हेल्प जो लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, डायग्राम का। ये राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के थ्रू क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को आप डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी सिम्बल्स आर कॉमनली यूज्ड इन फ्लो चार्ट। कितने तरह का सिंबल यूज किया जाता है फ्लो चार्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 टाइप्स के जो सिंबल होते हैं फ्लो चार्ट में यूज किए जाते हैं। विच फ्लो चार्ट सिंबल इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ प्रोग्राम। कि कौन सा फ्लो चार्ट का सिंबल है जो इंडिकेट करता है बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका टर्मिनल। टर्मिनल जो होता है, जो शुरुआत भी करता है और इसको एंडिंग भी करता है। इस टर्मिनल जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और एंडिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। इन ए लूप, इन ए, ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था। ए प्रोसेस ये रिपीटेड अनटिल ए कंडीशन इज़ मेट। लूप क्या होता है, जब तक कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे मान लिया जाए ए इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 5 है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक क्या होता है, ये लूप तब तक चलते रहता है। तो इस तरह को कहते हैं लूप। मतलब कि यहाँ सपोज लूप कह सकते हैं 1 से लेकर 10 तक चलना, और जब तक 10 तक कंप्लीट नहीं होगा तो वो क्या होगा, लूप वहाँ तक चलते रहेगा। सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा, 6, 7, 8, 9, 10। जब 10 कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लूप कंप्लीट हो जाए, लूप ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं लूप बेस्ड फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है डिफरेंट शेप्स आर यूज टू मेक डिफरेंस। बहुत सारे अलग अलग शेप क्या मिलकर क्या बनाता है, एक फ्लो चार्ट बनाता है। क्या बनाता है, फ्लो चार्ट बनाता है। तो फ्लो चार्ट में कितने शेप होते हैं, 6 होते हैं। एन एल, ये क्या है, ये खाली जगह है। एन ब्लैंक इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन सिंपल लैंग्वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होता है जिसके थ्रू किसी भी प्रोग्राम के कंप्यूटर के प्रोग्राम को हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ए सिंपल फ्लो चार्ट मूव्स ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। जो सिंपल फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता ओनली। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट, ये ब्लैंक है, खाली जगह फिल करना है। फ्लो चार्ट आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है डिफरेंट सिंबल से, जैसे इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे इससे जुड़ा होता है इस तरह का ये। तो इस तरह का जो सिंबल होते हैं वो क्या होता है, सभी एक दूसरे से जुड़ा होता है फ्लो चार्ट में।
नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। राइट ट्री फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। एल्गोरिथम फॉर एनी प्रॉब्लम इज रिटेन इन सिंगल स्टेटमेंट। सही बात है, सिंगल स्टेटमेंट में एल्गोरिथम में लिखा होता है किसी प्रॉब्लम को, इसी से राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। डिसीजन सिंबल हैव 3 एग्जिट पॉइंट। डिसीजन सिंबल का जो एग्जिट पॉइंट होता है वो 2 होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फ्लो चार्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट ओनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट जो होता है सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम की सॉर्ट आउट करने के लिए होता है, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। मैथमेटिकल प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व करने के लिए रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। फोर्थ है द इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सिंबल आर सेम इन ए फ्लो चार्ट। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग सिंबल, ये सिंबल और ये इसका सिंबल दोनों का सेम नहीं होता, दोनों का डिफरेंट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। 5 एल्गोरिथम मस्ट बी रिटेन इन ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। एल्गोरिथम जो होता है, जो लिखा जाता है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है, वो इजी लैंग्वेज में लिखा जाता है एल्गोरिथम, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिस्ट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेली रूटीन। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या समझते हैं, उसके बाद क्या करना है, डेली रूटीन के कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड डेली रूटीन से कुछ प्रॉब्लम को लिस्ट बनाना है। जैसे हम लोग उठने से स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हैं, ठीक है, चाय बनाने से क्या चाय बनाने के लिए क्या क्या पैक किया जाता है, तो इस तरह के लिए इस तरह से लिखना है आंसर। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कुड बी एनी एक्टिविटी और टास्क दैट ह्यूमन बीइंग और मशीन डज इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव। कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब क्या समझते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी और टास्क को ह्यूमन द्वारा जो किया जाता है या मशीन के द्वारा किया जाता है, जो अपने काम को मंजिल तक पहुँचते हैं, वही कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, उसके बाद लिस्ट क्या है, तो दे आर फॉलोइंग लिस्ट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेली रूटीन। लिस्ट क्या है, सम प्रॉब्लम डेली रूटीन का, तो पैकिंग योर बैग एज पर द टाइम टेबल। बैग स्कूल बैग को क्या करते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पैक करते हैं। सेकंड क्या है, वाचिंग योर फेवरेट चैनल, ये क्या है। फिर उसके बाद गोइंग फॉर शॉपिंग और मूवी या शॉपिंग करने के लिए जाना, ठीक है। इस तरह क्या है कि डेली रूटीन है, ये सब ये हमारे डेली लाइफ में डेली यूज किया जाता है। तो ये हो गया लिस्ट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेली रूटीन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, तो दे आर फॉलोइंग डिफरेंस यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या है, एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप को फॉलो किया जाता है। जैसे मान लिया जाए आपको बोला जाए कि आप इस स्कूल आने से पहले क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले उठते हैं, उसके बाद क्या क्या ब्रश करते हैं, ब्रश करने में फ्रेश होते हैं, फिर कुछ खाते हैं और फिर बैग को पैक करते हैं और उसके बाद बस स्टॉपेज पे जाते हैं, फिर बस तक पहुँचते हैं। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो हुआ इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, फ्लो चार्ट होता है क्या है कि फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एल्गोरिथम और प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डायग्राम का यूज़ करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। इसको अगर इसको याद रखना कि डायग्राम्स के थ्रू, तो इसको चार्ट के थ्रू याद कर सकते हैं। इसको किससे याद कर सकते हैं, चार्ट के थ्रू याद कर सकते हैं। ठीक है, कि फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। डिस्क्राइब एनी 3 फ्लो चार्ट सिंबल, आपको समझाना है कि थ्री फ्लो चार्ट सिंबल के बारे में। कोई भी 6 होते हैं तो उसमें से 3 को भी आप समझा सकते हैं। तो फर्स्ट है टर्मिनल, जिसका सिंबल क्या है, ये सिंबल है, ये सिंबल आपको ये भी लिखना है साइड में। दिस सिंबल इंडिकेट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ए प्रोग्राम फ्लो चार्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार्ट एंड स्टॉप। जब ये डायग्राम के थ्रू हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये इसका काम क्या है कि स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ स्टॉप करने के लिए, मतलब शुरू और एंडिंग करने के लिए इस टर्मिनल का यूज किया जाता है, टर्मिनल का। सेकंड है इनपुट आउटपुट, जिसका डायग्राम है ये। ठीक है, इनपुट आउटपुट का डायग्राम इस तरह का होता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, इट टेक्स इनपुट एंड शो आउटपुट। ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू को लेता है और क्या करता है, जब वैल्यू को लेता है तो ये आउटपुट भी वो वैल्यू को करता है।
तो ये क्या कहलाता है, इनपुट आउटपुट डायग्राम फ्लो चार्ट का। प्रोसेसिंग क्या होता है, दिस सिंबल इंडिकेट अ प्रोसेस एक्शन और एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन सच एज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। प्रोसेसिंग क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को जब हम मान लीजिए जब प्रोसेसिंग, सबसे पहले प्रोसेसिंग समझिए क्या होता है। प्रोसेसिंग जब कोई भी आदमी कोई किसी को टास्क देता है, या सपोज आपके क्लास में कोई टीचर ने टास्क दिया, जैसे ही आप काम में बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूशन होता है, मतलब सपोज जब एक ये क्या घर का बर्तन जो होता है खाना पकाने का, इसमें चावल दाल सब डाल दिया, तो जैसे ही यहाँ बनना स्टार्ट हो जाता है सब चीज़ डाल दिया जाता है, और जो यहाँ प्रोसेस होता है वो कहलाता है प्रोसेस। जैसे इसमें चावल भी डाल दिया गया, दाल भी डाल दिया गया, या पानी भी डाल दिया, खिचड़ी बनाना है, तो ये सब चीज़ मिलाकर जब गैस चालू किया जाता है तो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर या तो हम जो भी प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। यहाँ पर प्रोसेसिंग में क्या होगा कि एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और क्या होगा, डिवीज़न होगा। ये सब प्रोसेस होता है, यहाँ पर ही मेनली होता है कि दो नंबर को ऐड करना तो यहाँ होगा, 2 नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना तो यहाँ होगा, 2 नंबर को डिवाइड करना तो यहाँ पर होगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग आई होप कुछ समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसिंग क्या होता है, कि जो भी काम को शुरुआत को कहते हैं, कि जो भी टास्क जो दिया जाता है यूज़र को, तो यूज़र जैसे ही इस टास्क को परफॉर्म करता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया कि एक मान ली बर्तन है, उसमें खाना बनाने के लिए सब कुछ एक बर्तन में डाला जाता है, तो जैसे ही वो काम होता है तो सारा बर्तन के अंदर ही होता है प्रोसेस, किस तरह का ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, हाउ आर कनेक्टर डिफरेंट फ्रॉम फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन से कैसे डिफरेंट है कनेक्टर, दे आर फ्लोइंग कनेक्टर डिफरेंट फ्रॉम फ्लो लाइन्स। कनेक्टर होता है दे आर यूज टू कनेक्ट ब्रेक द फ्लो चार्ट। और फ्लो लाइन्स क्या होता है, फ्लो लाइन्स आर यूज टू कनेक्ट वेरियस सिम्बल। ये क्या होता है, सिम्बल से जुड़ा होता है, और ये क्या होता है, फ्लो चार्ट में कनेक्ट ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कनेक्शन उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट के बारे में यूज क्या होता है, इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। डिसीजन मेकिंग इज़ एन एसेंशियल टास्क दैट ऑल ऑफ यू इंडल्ज इन एवरी डे। कहता है डिसीजन मेकिंग जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जो हमारे जीवन लाइफ में बहुत ही मज़ा देता है, ये आपके जीवन लाइफ में। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट हेल्प यू टू कम टू डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट में आपको मदद करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है, लॉजिक लगाने में मदद करता है। दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट हैज़ एटलीस्ट वन डिसीजन सिम्बॉल। क्या होता है, इस तरह का फ्लो चार्ट में एक डिसीजन एकदम हर हाल में होता है, एक डिसीजन जो है हर हाल में कम से कम एक फ्लो चार्ट में होता है। तो डिसीजन सिंबल हैव 2 एग्जिट पॉइंट। डिसीजन सिंबल में क्या होता है, 2 एग्जिट पॉइंट होता है, 1 फॉर यस ट्रू और सेकंड जो होता है नो फॉल्स होता है। दिस फ्लो चार्ट आर यूज टू रेज सर्टेन कंडीशन अलॉन्ग विथ सोल्यूशन। कहता है कि डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे दो कंडीशन दे दिया जाता है। अगर आपको सपोज दैट आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक वेज होता है खाने के लिए, एक नॉन वेज होता है, तो सपोज दैट तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि या तो इसमें एंट्री करेंगे या तो इसमें एंट्री करेंगे। तो ये भी आपका क्या है, तो डिसीजन हो गया। अगर आप इसमें एंट्री किए तो यहाँ कंडीशन ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अगर आप इसमें नॉन वेज में जाते हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन खुद से भी ले रहे हैं, इंटरनली खुद डिसीजन ले रहे नहीं, हमें जो जिस एरिया में आप एंट्री कर रहे हैं वो कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। अगर मान ली इसमें कट जाते हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, अगर इसमें वेज में जाते हैं तो ये ट्रू हो जाता है और दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह के कंडीशन को क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए, और वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर करा दें, बेल प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।